हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि देखिए मेरे पीछे लिखा है कि समीकरण संतुलित करना अर्थात इक्वेशन बैलेंसिंग। ठीक है, इक्वेशन बैलेंसिंग करना यानी ये हमेशा लड़कों के माइंड में रहता है कि सर बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन, सबसे बड़ा सवाल रहता है। देखिए आज हम इसी को समझाएंगे, आप बहुत ईजी तरीके से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन बैलेंसिंग का कहने का मतलब दोस्त कि ये मेरा इक्वेशन का सिंबल हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन का सिंबल हो गया। इधर अगर रिएक्टेंट है, इधर मेरा क्या प्राप्त होगा? प्रोडक्ट। क्या प्राप्त होगा? प्रोडक्ट। अच्छा सर ठीक है, इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि इक्वेशन मेरा क्या है? बैलेंस है। तब समझेंगे कि मेरा इक्वेशन जो है बैलेंस है। अब हिंदी मीडियम दोस्त, हिंदी मीडियम इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। अगर अभिकारक का मात्रा दोस्त, अगर इक्वल हो जाए किसके? प्रतिफल के, तब हम समझेंगे कि मेरा जो इक्वेशन है ना सर वो क्या है? संतुलित है। मेरा जो इक्वेशन है वह क्या है? संतुलित है। कोई दिक्कत है? यानी मेरा इक्वेशन क्या है? संतुलित है। यानी जितना रिएक्टेंट में हम दिए, जैसे मान लो यहाँ पर 10 प्लस 10 इधर प्राप्त हो गया 20, तो इट इज कॉल्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। यानी इसी को हम क्या कहेंगे? बैलेंसिंग इक्वेशन। कहने का मतलब है सर कि दोनों साइड क्या हो गया? अमाउंट बराबर हो गया। जैसे इधर 10 था, इधर 10 था, या इधर मान लो दोस्त इधर 15 प्लस 5 भी हो जाए ना, तब भी हम क्या कहेंगे? दोनों साइड क्या है? इक्वेशन बैलेंस है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? यानी इसमें 10 प्लस 10 मिलकर 20 हुआ, और इधर 15 प्लस 5 मिलकर क्या हुआ? 20 हुआ। दोनों को अगर मर्ज करते हैं यानी जोड़ते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो बोथ साइड आर इक्वल। दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग इक्वेशन। इसी को क्या कहते हैं? इक्वेशन बैलेंसिंग यानी संतुलित समीकरण। अब सर इसको आराम से समझाइए तो तनी प्यार वाला भाव से। आइए इसको समझते हैं, एकदम प्यार से समझते हैं कि सर आखिर हम समझेंगे कैसे। मान लो गुरु, मान लो तुम्हारा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो कि H प्लस सी एल, इधर दे दिया 2HCl, H प्लस सी एल, इधर दे दिया 2HCl। सिंपल सा। अब सर मामला फंस गया ना चला कि ये सर इधर H एगो है, इधर Cl एगो है। इधर H कितना है? 1 है, 1। इधर भी Cl कितना है? 1 है। इधर देखिए 2H है, 2। यानी जो मॉलिक्यूल्स है बाबू, यानी जो एटम है कितना है? 1 मॉलिक्यूल्स है किसका? यानी 2 है H, और क्लोरीन भी 2 है। यानी क्लोरीन भी कितना है? 2, और H भी कितना है? 2। ठीक है? हेलो, मुस्कुरा रही हो क्यों? ठीक है, बेवजह मुस्कुराना माना है। ठीक है, इसलिए बेवजह मुस्कुराया ना करो। ठीक, देखो H प्लस Cl इज इक्वल टू 2HCl हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो 2 मेरा H हो गया। ठीक है, 2 गो H हो गया। ए सर 2 गो H तो कर दिए, लेकिन 2 गो Cl भी है। Cl कितना है? Cl 2 गो है, इधर Cl 1 है। तो अगर यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा दोनों साइड देखो तो इक्वल हो गया। यानी 2 इधर H है, 2 इधर भी H है, इधर Cl 2 हो गया, इधर भी Cl कितना है? 2। अब समझ में आ गया इक्वेशन बैलेंसिंग। जैसे सर ये तो फर्स्ट था, और देखिए H प्लस O2, H2O, ये सर ये तो मामला फंस गया। फिर सर देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा। ठीक, H प्लस O2 कहने का मतलब है कि H2O बनता है ना, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यानी रिएक्शन करके क्या बनाता है? हमारा जल बनाता है, अर्थात वाटर। ये क्या है? वाटर। क्या है बाबू? वाटर है। ठीक है, वाटर है। अब बताओ बाबू कि अगर H है मेरा, O2 है, इधर O2 कितना है? 2 है। O2 मेरे बाबू ये कितना है? 2 है। यहाँ पर O कितना है? 1 है। यानी ऑक्सीजन इधर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1। बैलेंस है? नहीं है। कहाँ से बैलेंस है सर? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। बैलेंस नहीं ना है बाबू। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन 2 है ना, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई 2 हो गया इधर,
कोई दिक्कत? यानी 2 हाइड्रोजन इक्वल हो गया ना। अब सर मामला फंस जाता है ना कि सर अगर यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन सर हाइड्रोजन 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कैसे सर? तो 2 दूनी के हाइड्रोजन इधर कितना हो गया और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, मामला फंस गया, बराबर नहीं ना होगा। तब क्या करेंगे हमारे बाबू कि इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से यानी 4 से मल्टीपल कर देंगे किसमें? हाइड्रोजन में। तो देखो तो 4H हो गया और इधर 2 दूनी के 4 यानी 4H इधर भी हो गया। अच्छा 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है। मेरा इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नहीं समझ में आया? खुद ही कहते। थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल तुम्हारे बुक का देखो, जैसे Mg प्लस क्या है सर? तो Mg प्लस HCl, Mg प्लस HCl, अगर ये दोनों मिलेगा तो MgCl2 प्लस किसका निर्माण करेगा सर? तो H2 का, प्लस H2 का। ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखिए इसको आराम से बनाइए। देखिए Mg इधर कितना है? मैग्नीशियम कितना है बाबू? 1। इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। या इसका तो मात्रा दोनों साइड अमाउंट बराबर है। ठीक है। अच्छा सर H कितना है? हाइड्रोजन कितना है सर? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है नहीं? तो अब देखो तो दोस्त, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यानी 2 से गुणा कर देता हूँ तो 2 गो हाइड्रोजन हो गया बाबू, और इधर 2 गो हाइड्रोजन हो गया। कोई दिक्कत है? 2 गो हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 गो हाइड्रोजन हो गया ना। क्लोरीन देखो तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो 2 गो क्लोरीन भी तो हो गया। 2 गो क्लोरीन सर हो गया, तो 2 गो क्लोरीन देखो तो यहाँ पर है ना, बराबर हो गया कि नहीं? अब देखो तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। यानी कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम इधर कितना? 1। इधर मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर 2, कितना है? इधर क्लोरीन। इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है? बैलेंस हो गया। इतना तब तक उतारो। ठीक है, इतना कॉपी पर नोट। अब आइए नेक्स्ट मेरा इक्वेशन है। नेक्स्ट इस इक्वेशन है कि Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O इज, अब बताइए एरो का साइन है, उसके बाद है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, प्लस H2। इसको हमको क्या करना है दोस्त? बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना है यानी दोनों साइड इक्वल करना है। अब आइए यहाँ पर Fe यानी फेरस की मात्रा कितना है सर? आयरन कितना है? 1। यहाँ कितना है आयरन? 3 यानी 3 है नहीं? यानी यहाँ Fe का अमाउंट कितना है? 1, और यहाँ Fe कितना है? 3 है। यानी इसका मॉलिक्यूल कितना है? 3, और इसका मॉलिक्यूल 1। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये तो बराबर है। अच्छा सर ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 4। अब तो मामला गया गड़बड़ा है कि ऑक्सीजन को बराबर करेंगे और Fe को बराबर करेंगे। तो इसमें जानते हो, सबसे पहले उसको पकड़ो, सबसे पहले उसको पकड़ो जो तुमको सबसे ज़्यादा है ना, जिसके पास मॉलिक्यूल, उसको पहले बैलेंस करो। जैसे ऑक्सीजन के कितना है? 4। ऑक्सीजन के 4, तो इधर हम कितना से मल्टीपल करें? 4 से। अगर इधर 4 से मल्टीपल कर देते हैं तो देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रिक हम क्या बताएं तुमको? इक्वेशन बैलेंस में गुरु ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि सबसे पहले उसको पकड़ना है जिसका मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। यानी इसका 4 का ज़्यादा था ना, तो हम वो 4 के बराबर करने के लिए सोचेंगे। तो देखो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यानी गुणा, तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया, यानी ऑक्सीजन के 4 हो गया ना संख्या। इधर भी 4 है ना बाबू? ठीक है सर। 4 दूनी 8। हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अच्छा सर हाइड्रोजन जब इक्वल हो गया तो मेरा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। ये सर अभी Fe नहीं इक्वल हुआ है, तो Fe कितना है? अगर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो गया? जय जयकार। अरे बोलो
समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या मिला? कॉन्सेप्ट 100 बात के एक बात मिला, क्या सर? कि जिसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा उसी को बराबर करने के लिए सबसे पहले सोचेंगे। कीप इन योर माइंड व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। कभी काल इंग्लिशो खींच देते हैं, कोई दिक्कत है? देखो यानी Fe की मात्रा क्या है? Fe की मात्रा 3 है बाबू, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। यहाँ 4H2 है अर्थात 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन देखो तो 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 हो गया ना। अब समझ गया बैलेंस करने के लिए। आइए और नेक्स्ट समझते हैं, एक और समझते हैं, बहुत लाजवाब बहुत धांसू तरीका से एक और समझते हैं। जैसे देखो KClO3 प्लस O2, यही है ना, यही है। अब आइए यहाँ पर पोटेशियम कितना है? K की मात्रा 1 दोनों साइड इक्वल है ना। क्लोरीन के सर 1 इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ है। ऑक्सीजन तो सर क्या बताए हैं? सर बताए हैं कि जिसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा यानी जिसका संख्या ज्यादा उसी को सबसे पहले पकड़ना है, उसी को सबसे पहले पकड़ना है, धक रगड़ देना है, यानी बराबर कर देना है, ठीक है। यानी देखिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? 3 है ना, मॉलिक्यूल्स कितना है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? इसी को बराबर करेंगे, इसी को बराबर करेंगे। अब बताओ गुरु, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन हो गया आए। अगर यहाँ पर देखो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा इधर KCl कब होगा? 2 गो पोटेशियम 2 गो क्लोरीन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गो पोटेशियम 2 गो बराबर हो गया क्या? अरे मजा आया? कोई दिक्कत नहीं सर। आओ फिर झाड़ के तता नहीं रंग में देखो, जैसे फिर से मिटाता हूँ और फिर से तुमको बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार सर मेरा क्या बताए हैं? सर बताए हैं कि जो सबसे ज्यादा जिसका मॉलिक्यूल्स होगा ना सबसे पहले उसको माइंड में ले लेंगे, ठीक है सर। इसमें हम देखेंगे, कहीं नहीं देखेंगे, देखें कि वो 3 सबसे बड़ा है, 3 सबसे बड़ा है, इसका पकड़ लिए। अब इसको जब पकड़े ना तो इसको सोचे कि इधर ऑक्सीजन 3 और इधर ऑक्सीजन 2, तो मामला है कि चला बराबर कैसे होगा? तो बराबर कैसे होगा सर? तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कभी भी बराबर करने के लिए उसको ऑड में नहीं बदल सकते हैं, कभी भी इवन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? अगर ऑड है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ऑड है बाबू 3 है, इसको इवन में बदलना है तो हम हमेशा क्या करेंगे? इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो 3 दूनी 6। अगर इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 मेरा क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। यानी ऑड में इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज। कब? सॉरी दोस्त, ठीक है। मजा आ रहा है क्या? अब देखो मजा आ रहा है, एकदम लाजवाब तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। यानी KClO3 यानी सर यहाँ ऑड है ना, तो इसमें हमेशा माइंड में ले लेना कि अच्छा ऑड है तो इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा? हमेशा इवन से। किससे? इवन से, ठीक। अब इवन सर क्या? 2 रख के देखते हैं, चेक करते हैं। 2 3 ऑक्सीजन कितना? देखो ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ना हो गया, तो इधर 2 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी। आप समझ रहे हो? यहाँ समझ रहे हो ना? 3 दूनी ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो 6 ऑक्सीजन बराबर हो गया। अच्छा सर पोटेशियम और क्लोरीन की मात्रा भी बराबर देखना है, तो इधर 1 है और इधर 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? यानी इक्वेशन बैलेंस करना आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत है? और देखिए नेक्स्ट, देखिए एकदम देखिए बहुत मज़ेदार बहुत फ्रेश, देखते रहिए, ठीक। Al प्लस H2SO4 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मेरे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। सुन रहे हो? 10वां क्लास 10th, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे दोस्त। देखो अब ऐसा मामला आ जाता है ना तो लड़का चक्री आ जाता है कि अच्छा ऐसा में तो मास्टर समझा दिए, लेकिन हे मैं जानते हो दोस्त इसमें लफड़ा लग जाता है ना कि इसमें बताओ तो बाबू ऑक्सीजन क गो है? ऑक्सीजन क गो है? 4 गो। क गो है? 4 गो। क गो है? 12 गो। लड़का तेज है, जोरदार ताली बजा दो लड़का के लिए, ठीक है।
यानी चरती आई, चरती आई। ये सल्फर कितना है? 3। सल्फर अब समझ में आ गया। लड़का तेज है, लड़का क्या है? तेज है। अब देखो तो हमारा सर जी बताए हैं ना कि जिसका मॉलिक्यूल्स, क्या बोले हैं सर, बताए हैं ना कि जिसका मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा उसको पहले पकड़ेंगे। सर हम देखें कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, चरती आई। यहाँ ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 13 है कि 4 है? ठीक है। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चरती आई नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन कितना? 3 दूनी, हाइड्रोजन 6। अभी 100 कर आया है, जगह है, बेचारा ऐसे 13 बोल दिया। ठीक है, 100 कर जगह है। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब हम देखेंगे सल्फर की मात्रा, तो सल्फर की मात्रा इधर गुरु कितना हो गया? 3। इधर कितना है सल्फर की मात्रा? 3 नहीं, और देखो तो बराबर हो गया क्या? अच्छा, एल्युमिनियम की मात्रा 2, एल्युमिनियम कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 कर देंगे। अब बोल जय जयकार, समीकरण इक्वेशन बराबर हो गया कि नहीं? यानी मेरा समीकरण बराबर हो गया। तो धांसू ट्रिक, कौन ट्रिक? धांसू ट्रिक क्या सीखा? धांसू ट्रिक इस और सीखने के मिला ना, हमारा मास्टरवा पगलैले था। जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे ना वहाँ सब बीमारी पैदा करता था। आज तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता था कि इसमें कौन सा हाथ पकड़े, किसका हाथ पकड़ना है, इसमें किसका हाथ, जिसका मॉलिक्यूल्स ज्यादा, जवना के पैकेट में पैसा ज्यादा, ओकरे हाथ पकड़ ले, दोस्ती बना ले, ओकरे से दोस्ती। मेला में खियाई, मेला में पचैया के मिलावता, ओकरे में खर्चा करी, पैकेट भरा रही तबे ना। ध्यान से देखो, समझ में आ गया बाबू? यानी कहने का मतलब दोस्त कि अगर जिसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स, उसी को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले उसी को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आ गया? तो इतना है, पर वीडियो को एंड करते हैं दोस्त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।